नमस्कार, भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आप अपने स्पर्म की मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी को कैसे सुधार सकते हैं। इसी विषय पर हम आज आपसे बात करेंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमेशा की तरह वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। यानी कि अगर आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है तो फिर वीडियो में एंड तक बने तो रहना ही पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की, और सब्जेक्ट है हमारा स्पर्म की मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी को किस तरह से सुधारें। तो सबसे पहले अगर आप अपने स्पर्म की क्वालिटी को, मॉर्फोलॉजी को, मोटिलिटी को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। अब वो क्या चीज़ें हैं? सबसे पहले तो आपको धूम्रपान और अल्कोहल का जो आप सेवन करते हैं, आप इसमें एडिक्शन में हैं, आपको बिल्कुल इन्हें ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि धीरे धीरे ये आपके स्पर्म की क्वालिटी को, आपकी स्पर्म की मोटिलिटी को बहुत गहरा असर करती हैं। यानी कि आपके पूरे स्पर्म की क्वालिटी पर बैड इफेक्ट डालती हैं। आप जितने भी स्मोक के कष्ट ले रहे हैं, जितने भी आप अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं, ये धीरे धीरे आपके ब्लड में मिलकर आपके लंग्स में जाकर ये कहीं ना कहीं आपके स्पर्म की क्वालिटी को ख़राब कर रहे हैं। तो सबसे पहले इन दोनों चीज़ों को आपको अवॉइड करना पड़ेगा। अगली चीज़ की अगर हम बात करें कि आपको और क्या चीज़ें, क्या एहतियात बरतने चाहिए, तो उसमें आप जितने भी प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, जितने भी आप पैक्ड फूड खाते हैं, जितनी भी आप मैदा से बनी चीज़ें खाती हैं, या फिर जितना भी आप रेड मीट की अगर हम बात करें, इस तरह की चीज़ें खाते हैं जो काफ़ी प्रॉब्लम करती हैं डाइजेशन में। यानी कि डाइजेशन के लिहाज से ये बिल्कुल बेहतर नहीं है। और जब डाइजेशन के लिहाज से चीज़ें बेहतर नहीं होती तो वो आपको न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा नहीं देंगी, और आपके शरीर को उसे पचाने में भी ज़्यादा वक्त लगेगा। यानी कि टाइम टेकिंग फूड जितने भी होते हैं, ये आपके लिए दिक्कत पैदा करते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत पैदा करते हैं आपके पेट की खराबी की, आपकी इंडाइजेशन की प्रॉब्लम की। और पेट की खराबी होगी, आपका ब्लड सर्कुलेशन कहीं ना कहीं उससे इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से सीधा असर पड़ता है आपके स्पर्म की क्वालिटी पर, उसकी मॉर्फोलॉजी पर, उसकी मोटिलिटी पर। तो सबसे पहले एक बेहतर डाइट का होना ज़रूरी है। आपको इस तरह के कोई भी जंक फूड, फास्ट फूड, रेड मीट, इन सारी चीज़ों को आपको बिल्कुल अवॉइड ही करना चाहिए। इसके अलावा आजकल हम देखते हैं जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल हम जी रहे हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें भी बदलाव की ज़रूरत है अगर आप अपने स्पर्म की मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी को बेहतर करना चाहते हैं। आप रात रात तक जागते रहते हैं, सुबह देर तक सोते हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है। इसमें भी आपको चेंजेस करने की ज़रूरत है। इसमें आपको 7 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद चाहिए, ताकि आपके जो स्पर्म की क्वालिटी है सुधर सके। अब कैसे सुधरेगी? जब आप 7 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद लेंगे तो उससे क्या होगा, आपका जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो अप होना शुरू हो जाएगा। टेस्टोस्टेरोन को हम सेक्स हार्मोन बोलते हैं। आपके टेस्टिस में इसका निर्माण होता है। तो स्पर्म की क्वालिटी का, स्पर्म की मॉर्फोलॉजी, मोटिलिटी का इससे गहरा संबंध है। तो अगर आप एक प्रॉपर नींद ले रहे हैं, अगर आप 7 से 8 घंटे की एक बेहतर नींद ले रहे हैं, एक बेहतर स्लीप ले रहे हैं, तो ये आपके टेस्टोस्टेरोन को बेहतर करेगी और आपके स्पर्म की क्वालिटी को भी निखारेगी। इसके साथ ही अगर हम डाइट की बात करें, तो आप डाइट में क्या लेना चाहिए आपको? आप बहुत ज़्यादा कार्ब्स मत लीजिए। आप प्रोटीन और फैट की मात्रा को अपने पूरी जो डाइट होती है उसमें इनटेक करना शुरू कीजिए, क्योंकि ज़्यादा कार्ब्स लेने से भी आपके स्पर्म की क्वालिटी पर इसका बैड इफेक्ट पड़ सकता है। तो आप जितना भी हो सके अपनी डाइट में, अपनी एक जो थाली परोसते हैं, उसमें फ़ैट और प्रोटीन की मात्रा को ज़्यादा रखिए। आप दालें खा सकते हैं, आप ग्रीन वेजीज़ खाइए, जितनी पत्तेदार सब्जियां होती हैं आप खाइए। आप पालक खाइए, भरपूर मात्रा में आप पालक खाएंगे, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ये आपके लिए आयरन का काम करेगा, ये आपके लिए बेहतर सोर्स का काम करेगा, आपके स्पर्म की क्वालिटी को बेहतर करने में, उसकी मॉर्फोलॉजी और मोटिलिटी को बेहतर करने में। इसके साथ ही आप गाजर का जूस पी सकते हैं, आप चुकंदर का जूस पी सकते हैं, आप अनार का जूस पी सकते हैं, या फिर आप इसको कंबाइंड मिलाकर भी पी सकते हैं। और ये आपके लिए क्या काम करेगा, इसके अंदर मौजूद होता है लाइकोपीन और एंटीऑक्सीडेंट। ये भी आपको बेहतर रिजल्ट्स देते हैं आपके स्पर्म की क्वालिटी में, स्पर्म की मॉर्फोलॉजी में। और एक और चीज़ जो बहुत अहम हो जाती है वो ये है कि आप ड्राई फ्रूट्स का सेवन करें। उसमें भी खासकर जितने भी ओमेगा 3 फैटी एसिड वाले होते हैं, जिसमें कि अखरोट की अगर हम बात करें, वॉलनट की बात करें, ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। अगर आप अपने स्पर्म की क्वालिटी को बेहतर करना चाहते हैं तो फिर अखरोट का नियमित तौर पर सेवन आप शुरू कर सकते हैं। और लास्ट में एक और चीज़ जो आपको बताना ज़रूरी है वो ये है कि आप एरोबिक एक्सरसाइज कीजिए। आप जितना भी एरोबिक एक्सरसाइज करेंगे, आपके शरीर से पसीना निकलेगा, आपकी मेहनत लगेगी, आपकी स्किन जो है वो स्ट्रेच होना शुरू हो जाएगी, और जो आपके टेस्टोस्टेरोन को बेहतर करेगी। और टेस्टोस्टेरोन आपका बेहतर होगा तो आपके स्पर्म की क्वालिटी डेफिनेटली सुधरेगी, उसमें बेहतरी आएगी। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको जो भी सारी चीज़ें बताई हैं, जो भी आपको अनदेखा करना है और जो भी आपको फॉलो करना है, इन सारी चीज़ों को आप देखिए, समझिए और आप फॉलो कीजिए। और यकीन मानिए आपकी जो स्पर्म की क्वालिटी है, मॉर्फोलॉजी है, मोटिलिटी है, वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी।
अगर आपका कोई सवाल है, आपकी कोई क्वेरी है, आपका कोई प्रश्न है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए अपने सवालों को, अपने प्रश्नों को हमें भेज सकते हैं कमेंट बॉक्स के ज़रिए। इसके अलावा अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है मेल इनफर्टिलिटी के रिगार्डिंग या फिर आपके स्पर्म की क्वालिटी के रिगार्डिंग, तो आपको एक उपचार की ज़रूरत है और वो उपचार आपको मिलेगा होम्योपैथी से। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हमारे भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से संपर्क करना पड़ेगा। नंबर्स आपके स्क्रीन पर हैं। मुझे उम्मीद है आज का ये इन्फॉर्मेशन, आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।